स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 10 के 10 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त 40 से 50 सीटों का अनुमान। बीजेपी से टक्कर। एक और बड़ी अपडेट, देश विजन से चलता है टेलीविजन से नहीं। एग्जिट पोल आने के बाद कमलनाथ के मन की बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव परिणाम से पहले फिर चर्चा में लाल डायरी। इस बार गहलोत के साथ पायलट का भी नाम आया सामने। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 10 के 10 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त 40 से 50 सीटों का अनुमान। बीजेपी से टक्कर। दरअसल दोस्तों, रिपब्लिक पी-मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 40 से 54 सीटें, भाजपा को 35 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही अन्य के हाथ एक भी सीट नहीं आएगी। बता दें, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद श्रीवास्तव बताते हैं कि एग्जिट पोल कराने के लिए सर्वे एजेंसी या न्यूज चैनल का रिपोर्ट अचानक से किसी बूथ पर जाकर वहां लोगों से बात करता है। इसमें पहले से तय नहीं होता है कि वो किससे सवाल करेगा। आमतौर पर मजबूत एग्जिट पोल के लिए 30 से 35 हजार से लेकर 1 लाख वोटर्स तक से बात होती है। इसमें क्षेत्रवार हर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। दोस्तों, दरअसल एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो वहां अलग अलग सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वो मतदाता से वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। इसमें उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। इस तरह से हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि पब्लिक का मूड किस ओर है। बता दें, मैथमेटिकल मेडिकल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। बता दें, टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस बहुमत के करीब रह सकती है। पार्टी के हिस्से में 48 से 56 सीट आ सकती हैं। भाजपा को 32 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही निर्दलीय 2 से 4 सीटों पर सफल होने में कामयाब हो सकते हैं। बता दें, TV9 पोलिटरेट के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती है। भाजपा के हिस्से में 35 से 45 सीट आ सकती है। साथ ही अन्य को 3 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। बता दें, रिपब्लिक मैट्रेज के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिलेंगी। भाजपा को 34 से 42 मिलने का आसार है। वहीं निर्दलीय के हिस्से में 2 सीटें जा सकती है। बता दें, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पार्टी को 57 सीटें जीतने में सफलता मिल सकती है। भाजपा को 33 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट नहीं जाने का अनुमान है। बता दें कि एबीपी वोटर के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलने का आसार है। कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिल सकती है। भाजपा को 36 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। जिनकी बात एग्जिट पोल में अनुमान के आधार पर छत्तीसगढ़ में भाजपा को 34-45 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि निर्दलीय के हिस्से में 3 सीटें जा सकती हैं। बता दें, इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 3-5 सीटें मिलेंगी। बता दें कि आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में भाजपा को 36 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती है। अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 46 है। कुल 90 सीटें हैं। बता दें, आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बता दें, पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान का समय अलग अलग है। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्र में से 10 विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और 10 विधानसभा क्षेत्र में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था। अगली खबर, देश विजन से चलता है टेलीविजन से नहीं। एग्जिट पोल आने के बाद कमलनाथ के मन की बात। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन पर एग्जिट पोल की झड़ी लगी हुई है, जिसमें अधिकांश ने बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया है। एबीपी वोटर सर्वे को छोड़ सभी ने बीजेपी सरकार बनने या कांटे का मुकाबला बताया है। बता दें कि इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ का भी एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर अपने मन की बात लिखी। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि वो 3 दिसंबर को रियल रिजल्ट का इंतजार करें, सुनिश्चित करें कि वोटों की गिनती सही हो। बता दें, एक्स पर कमलनाथ ने लिखा कि कांग्रेस को सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बाल याद दिला
दिलाना चाहता हूं, आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन में जमकर वोट डाला है। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बता दें कि बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बातें कर रहे हैं। बता दें आपको सबसे अपना ध्यान भटकाना नहीं है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और ये सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। चलिए अगली खबर। चुनाव परिणाम से पहले फिर चर्चा में लाल डायरी। इस बार गहलोत के साथ पायलट का भी नाम आए सामने। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के कई महीनों पहले चर्चा में आई लाल डायरी चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसका कारण यह है कि इसके पन्ने धीरे धीरे लोगों के सामने आते जा रहे हैं। बता दें ऐसे में अब चुनाव का परिणाम आने से ठीक पहले एक बार फिर ये लाल डायरी चर्चा में आई है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कथित लाल डायरी के मुद्दे ने एक बार फिर से कांग्रेस के कई नेताओं के बीच हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि हाल ही में तेलंगाना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम पद को लेकर बयान दिया था और इस बयान के बाद ही राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी के पन्ने ने फिर खलबली मचा दी। खबरों की माने तो इस डायरी के पन्ने में एक मीडिया चैनल के रिपोर्ट के भी जिक्र किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बार इस डायरी में पायलट का नाम भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार डायरी के इस पार्टी में सीएम अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट को दिल्ली जाने की रोकी करवाने के बाद का खुलासा सामने आया है। ऐसे में अब पन्ने के सामने आने के बाद नई बात का जन्म मिल गया है।